वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। दैट इज़ नथिंग बट हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे एंड किया था अपना क्लास। तो उसी का कुछ और पॉइंट्स एज वेल। ठीक है, छोटा ही वीडियो होगा पर क्रिस्प होगा। आई विल गिव यू होल इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। टिल फ्री कंपटीशन फॉर पावर एंड एवरीथिंग। ठीक है, आगे फैबियन सोशलिज्म आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू माय नोट सेक्शन जहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा आगे का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या क्या कहा गया है। बट अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो आई डू रिकमेंड कि आप पहले का पार्ट देख ले, प्रीवियस पार्ट में देख ले। यहाँ आई बटन पे भी आपको ऊपर शो कर रहा होगा इस साइड। ठीक है, एंड अगर वो आपको बेसिकली आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, तो आप सिंपली वहाँ पे जाके और देख सकते हैं वो सारे पार्ट्स। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू माय नोट सेक्शन, वहाँ पे मैं आपको ईजिली तरीके से अपने लैंग्वेज में, यहाँ बुक में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको क्रॉस पजल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको अपने नोट सेक्शन पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, जो पहला टॉपिक आता है वो है पार्शियल सोशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है? तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि सोशलिज्म को पूरे तरीके से होलसेल सोशलाइजेशन की ओर नहीं जाना चाहिए। क्यों? इंस्टेड उसे सोशल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब इंस्टेड उसे सोशल प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेट ओनरशिप के अंदर रखना तो चाहिए ही। ठीक है, उससे उसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, लोकतांत्रिक वे से इसको रखना चाहिए जहाँ सारे ज़रूरी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज पॉपुलेशन को मिले। ठीक है, नॉर्मल जनता को मिले, तभी सही मायने में सब्सटैंशियल अचीवमेंट हो पाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ मोरल एज वेल एज मटेरियल नीड। तो ये क्या है? तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं उसने क्या किया, वो लोग सोशलिज्म के गोल को एक्सपैंड करना चाहते थे। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट प्रोग्राम को सिर्फ ह्यूमन बींग्स के मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उनको उनके मोरल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल नीड्स को भी फुलफिल करना चाहिए। सिंपली अगर कहे तो इनका कहना था कि स्टेट को बस इंडिविजुअल के फूड, खाना, कपड़े और शेल्टर पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, बल्कि उनके एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे, आर्ट और कल्चर पे भी जोर देना चाहिए। ये था डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का मतलब नज़रिया कहने का। अगर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन अब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कि आपको समझ भी आ रहा होगा क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एटमॉस्फेयर में फ्रीडम का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि इसमें लोगों के पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट आ सके और साथ ही में ये इंश्योर कर सके कि स्टेट में जो फ्रीडम है हमारा, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड अदर सिमिलर डेमोक्रेटिक फ्रीडम, ये हो पाए। ठीक है, किसके तहत? इस फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के टॉपिक के अंदर, जहाँ पे आपको समझ आ भी रहा होगा ये पढ़ के कि थॉट एंड एक्सप्रेशन जो भी मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चाह रहा है वो उसको जाहिर कर पाए। ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बेसिकली यही कहना है। अच्छा, एक और पॉइंट है, नो फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। तो ये क्या है? डिक्टेटरशिप से आपको याद आ रहा होगा हिटलर। ठीक है, नाजिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पूरी तरीके से ऑल फॉर्म्स ऑफ डिक्टेटरशिप को अपोज करता है। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि डिक्टेटरशिप ऑफ एनी काइंड लीड्स टू द सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड देयर इज नो फ्रीडम इन इट। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी का, इंडिविजुअल का कोई फ्रीडम ही नहीं होता है। जो मालिक होता है, जो मतलब जो मेन फिगर होता है, वही मतलब एकलौता होता है, उसी के डिसीजन पे पूरा कंट्री रन होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इसको पूरा अपोज करती है। किसको? इस फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप को। ठीक है, एनी टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का एक हिस्सा है, ये क्या कहता है? फ्री कंपटीशन फॉर पावर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो अच्छा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कैसे ट्रीट करती है, इससे भी जानने की हम कोशिश करते हैं अभी। ठीक है, तो जैसे यहाँ फ्री कंपटीशन फॉर पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? सिंपली मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, जितने भी आप देखते हैं हमारे अभी इस टाइम पे, कोई भी हो गया, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आप हो गया। ठीक है, मैनी मोर, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, समाजवादी पार्टी, बहुत सारे पार्टीज हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कंपटीशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए कि मतलब सबको एक जैसा चांस मिले गवर्नमेंट फॉर्म करने का, बेसिकली यही है मतलब। आगे देखें तो फ्रीडम ऑफ प्रेशर ग्रुप्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रेशर ग्रुप्स के पास भी एक फ्रीडम होना चाहिए। और बेसिकली एक और आगे पॉइंट है कि पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस विद एन इफेक्टिव रोल ऑफ अपोजिशन एक्सेट्रा, मतलब एक पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन क्या हो गया हमारा? बेसिकली
वो हो गया जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेजरली बिल सब पास होते हैं। वहाँ पे एक साइड हमारे बैठते हैं जो कि गवर्नमेंट जिसने बनाई है, और एक साइड वो लोग बैठते हैं जो कि अपोजिशन में है। तो उनका भी रोल होना चाहिए इस पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन में। तो कहते हैं ना कि अगर बहुत सारे लोग एक चीज़ पे चर्चा करने बैठेंगे ना, ठीक है, एक सिंपल चीज़ पे, तो बहुत अच्छा आउटकम उसका आता है। उससे फिर गलतियों की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग उसके प्रोस और कॉन्स निकाल के ही आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं इस बिल को, ठीक है, ताकि ये जनता तक पहुंचे और इसका फ़ायदा इनको मिले। यही था पूरा सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक का ये सारा, ठीक है, जो कि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अबाउट पार्शियल सोशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन ऑफ मोरल वेल मटेरियल नीड टिल फ्री कंपटीशन ऑफ फॉर पावर तक पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, डैट वुड बी क्या, हम लोग अब डायरेक्टली जा रहे हैं फेसिज्म के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके आगे बात किया गया है फैबियन सोशलिज्म के ऊपर, जो कि इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये वैसे भी पूछा नहीं जाता है, तो दिस इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ, मतलब आपके लिए नेसेसरी नहीं है आपके सिलेबस के लिए। बट द नेक्स्ट थिंग जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट बीच में हो भी सकते हैं इस बुक में जो कि क्या पता ज़रूरी हो, तो मैं उसको पुट इन कर दूंगा बीच में ही। बट नेक्स्ट क्लास में आपको फेसिज्म में पढ़ाऊंगा, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो वो आपको मैं समझा दूंगा, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपने फॉलो नहीं किया है मेरे को मेरे सोशल मीडियाज़ पे, तो आप वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल मिल जाएंगे। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।